आज के वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें 3 विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने मेडिटेशन पर यानी ध्यान को लेकर के दो टूक बातें कही हैं और बिल्कुल स्पष्ट। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने साधना की, वर्षों से साधना की है, ध्यान कर रही हैं और लंबे समय तक भी ध्यान करती हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये महिलाएं क्या कह रही हैं, क्योंकि मेडिटेशन को लेकर कह रहे हैं लोग कि जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल ईश्वर की तरफ नहीं जाता, बाकी सब चीज़ों की तरफ जाता है। यानी जब मेडिटेशन करने वो बैठते हैं तो दुनिया की तमाम चीज़ें आती हैं दिमाग में, 1000 काम याद आने लगते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वो बैठे हैं ईश्वर, वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मंकी माइंड यानी बंदर जैसा दिमाग जो स्थिर नहीं रहता है। तो आइए सुनते हैं इन विदुषी महिलाओं के अलग अलग क्या विचार हैं। चलिए। नमस्कार, मेरा नाम मनिका सिंह है और आज मुझे विनय अंकल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया है। वो है कि ध्यान क्या है। ध्यान हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, चाहे वो सनातन धर्म हो या बुद्धिस्ट हो, जैसे कि गौतम बुद्ध, उसके बाद महावीर जैन जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। हम तभी से ध्यान हमेशा से हमारे संस्कृति में रहा है और यह अभी भी है, और इसका अभी जो महत्व है वह वेस्टर्न कंट्रीज़ भी समझ रही हैं, साइंटिस्ट भी समझ रहे हैं, इसीलिए वह भी अपने अपने लाइफ में इसे अपना रहे हैं। तो अगर हम शुरू करें कि ध्यान क्या है, तो मैं यह कहूँगी कि ध्यान हमारा फोकस बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ध्यान हमारे ईश्वर या फिर हमारे गुरु के साथ एक कांटेक्ट बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक ज़रिया है, जिससे कि हम अपने गुरु के साथ हमेशा एक कम्युनिकेटिंग चैनल बनाए रखें। श्री कृष्ण भी ध्यान के ऊपर भगवत गीता में बहुत कुछ कहते हैं। छठे अध्याय में उन अध्याय का नाम ही है ध्यान योग। तो उसमें वो कहते हैं कि ध्यान करना मतलब कि अपने शरीर, अपने मन को बिल्कुल से शांत करके सांसारिक मोह माया से अलग होकर हमें एक बिंदु पर फोकस रखना चाहिए, और यह हमें अपने मन को कंट्रोल करना सिखाता है। और मन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि मन हमारा शत्रु भी होता है, हमारा मित्र भी होता है। मन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा मित्र बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो भी लोग सांसारिक माया में ज़्यादा उलझे रहते हैं, जो गलत काम करते हैं, जैसे धूम्रपान करते हैं या फिर मदिरा पान करते हैं, तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि जब कोई ध्यान करता है तो वो अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाता है, और मन को कंट्रोल करना मतलब बुरी आदतों से अलग रहना, परे रहना। ध्यान करने से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो है कि हम अपने मन को जब शांत करते हैं तो हमें बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस हमें हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग आजकल की दुनिया में हमेशा हम बहुत सारे खबर सुनते हैं, कभी कोई अच्छे खबर होते हैं, कभी कोई बुरे खबर होते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा फोकस हमारे लक्ष्य से अलग दूर हो जाता है। तो ध्यान हमें फोकस को वापस लाने में मदद करता है। और तो और कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। और योग करने का मतलब हुआ कि ध्यान में हमें परफेक्शन लाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं भी ध्यान करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फ़ोकस रहूँ, लेकिन फ़ोकस करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। लेकिन मेरा यही मानना है कि कोई भी काम हो उसको हम लोग अगर परसिवियरेंस के साथ करते रहें, हमेशा करते रहें, तो होता ही है कि हम उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। आजकल जैसे कि विज्ञान भी
ध्यान के ऊपर बहुत खोज कर रही है और उन्हें भी बहुत कुछ पता चल रहा है। जैसे कि हमारा एक न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है अमिगडाला करके। अमिगडाला का काम होता है हमारे जो भी फियरफुल थॉट्स हैं या फिर एंगर वाले थॉट्स हैं, जिससे हमें गुस्सा आता है, उस सब थॉट्स को कंट्रोल करना सिखाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से यह अमिगडाला जो है वो काम डाउन होता है, शांत होता है, और इससे हम लोग किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। जब हम डरेंगे नहीं किसी चीज़ से, तब हम अपना लक्ष्य की ओर एकाग्र रहेंगे। और अमिगडाला के शांत होने का ही मतलब ये है कि हम कंपैशनेट होंगे दूसरों के प्रति। हमें कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। हम हमेशा सभी लोगों को एक नज़रिए से देखेंगे, जो श्री कृष्ण भी छठे अध्याय में कहते हैं कि यह करना बहुत ही ज़रूरी है। एक योगी का बहुत बड़ा एक ये वैल्यू है कि वो इम्पार्शियल होता है, वह सबको एक ही दृष्टि से देखता है, वो हमेशा लोगों को प्रेम बांटता है। जैसा मेरे गुरुजी भी कहते हैं, श्री श्री परमहंस योगानंदा, वो भी यही कहते हैं कि हमेशा हमें ये सब वैल्यूज़ जो है अपने अंदर लाना चाहिए, और ध्यान करना उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने से हमें एक पीस मिलता है। हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम में क्या बुराई है, हम में क्या अच्छाई है, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो ध्यान करने के तो बहुत फ़ायदे हैं। तो इसीलिए मेरा भी यही कहना है कि हम मतलब जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि थेरेपी जो होती है, जो जिनका डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, जिनको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, उस सब थेरेपी में भी ध्यान को एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज वो लोग बताते हैं। क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं कि ध्यान करने से एंग्जाइटी जो है आपको कम होती है, आपको डिप्रेशन के संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इसीलिए ध्यान तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमें लेकिन एक पाथ पे चलना सिखाता है, हमें एक डायरेक्शन दिखाता है, वो है ध्यान। हमें हमेशा एक ईश्वर की ओर से एक संदेश मिलता है, और वह हम तभी समझ पाएंगे जब हम ध्यान करेंगे, जिसे इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन का मतलब ये है कि ईश्वर क्या बोल रहे हैं, हमारे गुरु क्या बोल रहे हैं, उसको समझना और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो वो सब करने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो अंतिम में मैं यही कहूँगी कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट कि हम अपना मन एकाग्र कर सकें। धन्यवाद। नमस्ते। ध्यान क्या है? बोलचाल की भाषा में हम कई बार कहते हैं ध्यान से चलो, या ध्यान रखो, या ध्यान से काम करो। यहाँ ध्यान शब्द का मतलब होता है एकाग्रता या कंसंट्रेशन, यानी कि इधर उधर मत देखो, इधर उधर की बातें मत सोचो, पूरे मन से काम करो। परंतु आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल नजरिए से देखा जाए तो ध्यान का अर्थ है प्रभु या ईश्वर पर केंद्रित होना, वह एकाग्रता जिससे हम प्रभु को जान पाए। कंसंट्रेशन यूज्ड टू नो गॉड। यह आध्यात्मिक ध्यान एक तरह से सरल है, परंतु एक तरह से कठिन भी है। बचपन से हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहा है। अपनी एकाग्रता को अपने अंदर ले जाने के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो अपने अंदर की आत्मा को जान पाएंगे, और आत्मा को जानने पहचानने से ही हम एक जादू भरी दुनिया में प्रवेश कर सकेंगे। सभी धर्म कहते हैं कि मनुष्य के 3 पहलू हैं, शरीर, मन और आत्मा। बॉडी, माइंड एंड सोल। शरीर के लिए व्यायाम पर जोर दिया जाता है। मानसिक विकास के लिए हम पढ़ते लिखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई विषय पढ़ने से दिमाग की उन्नति होती है। पर आत्मा का क्या? आत्मा को जानने पहचानने की क्रिया अधिकतर हमें सिखाई नहीं जाती।
इस क्रिया को ही ध्यान कहते हैं। आत्मा की अहमियत संसार में कम ही है, परंतु अच्छी बात यह है कि आजकल योग, प्राणायाम और ध्यान की ओर बहुतों का ध्यान जा रहा है। हमारे गुरु परमहंस योगानंदा जी ने कहा है कि हम शरीर न ही हैं, न ही हम मन हैं, हम तो आत्मा हैं। और इस आत्मा ने कुछ समय के लिए इस शरीर और मन को धारण किया है। इस सत्य को जानने और समझने के लिए ध्यान सीखना और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो ध्यान द्वारा आत्मा को जान लेने के प्रयास में कहीं हम जरूर परमात्मा या भगवान को छू सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान या मेडिटेशन करना जरूरी है। ऐसा न करने से हम सालों साल इस शरीर, इस दुनिया और दुनियादारी में ही फंसे रह जाएंगे। ध्यान करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स सीखना जरूरी है, जिनके अभ्यास से हम अपने शरीर और मन को शांत कर सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं और एकाग्रता से अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। आत्मा से मित्रता करना एक दिन या एक हफ्ते में नहीं हो सकता, इसके लिए समय लगेगा, परंतु शुरुआत करने से प्रभु हमें कोई न कोई पावन अनुभव जरूर देते हैं, जिससे हमारा उत्साह बना रहे। तो ध्यान की वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को सीखकर नियमित अभ्यास करने से न ही हम अपनी आत्मा और परमात्मा के साथ संपर्क बढ़ाएंगे, परंतु साथ ही साथ हमारी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी। हर अवस्था में हम शांत रह पाएंगे और एक अद्भुत आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, our concentration improves, we are more peaceful and we experience an ever new joy. ज्ञान अपने आप उभरेगा और हमारा व्यक्तित्व और भी सुंदरता से निखरेगा। एक और बात, हम अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को पहचान सकेंगे और अपने आप को सुधारने की चाह बढ़ेगी। यदि हम किसी सद्गुरु से जुड़ते हैं तो ध्यान द्वारा आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए हमें लगातार प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये शब्दों से आज हम लोग बहुत ही परिचित है, लेकिन ये हमारा हिंदू शास्त्रों का बहुत पुराना एक विषय है मेडिटेशन। एक हम लोग का माइंड बहुत ही चंचल है, बहुत रेस्टलेस होते हैं और ये कहा जाता है कि ये जैसे बांदर जैसा, मंकी जैसा इतना चंचल है, इतना थॉट्स को एक मिनट में कोई सारे 1000 थॉट्स वो क्रिएट करते हैं। तो ऐसे अगर विक्षिप्त और डाइवर्टेड माइंड होगा तो हम लोग कोई कार्यों में हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेडिटेशन वही है, हम लोग का वो जो सांस का ऊपर नियंत्रण लाने के बाद हम लोग माइंड को कंट्रोल करते हैं। और ये जो मनसंयोग जो जिससे हम लोग को भगवान को साथ जुड़ते हैं, हमारा जीवात्मा परमात्मा से मिलते हैं, उसको ही मुख्य तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन बोलते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे मेडिटेशन है, जैसे माइंडफुल मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऐसे है। और खेल कूद में भी मेडिटेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर मनसंयोग अच्छा होता है तो कोई भी काम में सफलता मिलते है। कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट में मेडिटेशन यानी कि ध्यान का बहुत ही महत्व है। इसलिए भारत का जो ऋषि योगी जो है, जैसे स्वामी विवेकानंद और हम लोग का परमहंस योगानंद और बहुत सारे साधक मेडिटेशन का ऊपर बहुत ही महत्व दिया है। नमस्कार।